हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान के दुख में। फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों परिवार जनों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जीवन में अकेला रहना नामुमकिन है, इसलिए भगवान ने हमें कुछ रिश्ते हमारे जन्म से पहले ही मिले होते हैं और कुछ बाद में, लेकिन इस रिश्तों को निभाना ये हमारे हाथ में है। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। वहीं इस वीडियो में आज हम आपको रिश्तों पर कुछ अनमोल विचार उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि आपको अपने रिश्तों को और अधिक मजबूती प्रदान करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही आपको इनके महत्व को भी समझने में मदद मिलेगी। यही नहीं, आप इन रिलेशनशिप कोट्स को अपने सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम आदि पर भी अपने करीबियों और रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं और उन्हें अपनेपन का एहसास दिला सकते हैं और इन्हें पढ़कर आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकेंगे। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए रिश्तों पर उदाहरण। अगर दो व्यक्ति के कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म ही नहीं होता और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। वो व्यक्तित्व की मीटिंग दो केमिकल पदार्थ के संबंध की तरह होती है। यदि उनमें कोई अभिक्रिया होगी तो दोनों रूपांतरित होंगे। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। जिंदगी भर एक एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं हमेशा। एक रिश्ता भी इसी की तरह होता है। रिश्ते को भी आजादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। जब आप लोगों के परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हो तब आप उन्हें उनके वास्तविक रूप में ही पसंद करने लगते हो। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों न हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वहीं रिश्तों पर लिखे गए कुछ इस तरह के सुविचारों के माध्यम से आपको अपने रिश्तों को और मजबूत प्रदान करने में मदद मिलेगी। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना।
यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो, नाता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरिया में हमेशा उनकी याद हो। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनते। लोग इसलिए अकेले हो जाते हैं क्योंकि वे बांध पुल बनाने की बजाय दीवारें बनाते हैं। यदि तुम 100 तक जियोगे तो मैं 99 दिन जीना चाहूंगा, ताकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकूं। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं रिश्तों पर दिए गए यह अनमोल विचार आपके रिश्तों को सहेजने और संभालने का काम करेंगे। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियां दी हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वे उन मौलियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। कभी भी दूसरों के आदर्श रूप को प्रस्तुत न करें, वे कभी आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज्यादा परखने की कोशिश न करें और रिश्तों में खेल खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खरेपन से ही पाला जा सकता है। यदि हम ढूंढे तो जिंदगी में एक बहुत बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। प्यार तब होता है जब कोई आपसे मिलता है और आपको आपके बारे में कुछ नया बताता है। जैसे नाविक खुले समंदर के बारे में जानता है, वैसे ही एक महिला उससे प्यार करने वाले इंसान के बारे में भी जानती है। किसी को कुछ बताना मानवीय जीवन की मूलभूत जरूरत है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए, चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों न हो। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वहीं रिश्तों पर लिखे गए कुछ इस तरह के सुविचारों के माध्यम से आपको अपने रिश्तों को और मजबूत प्रदान करने में मदद मिलेगी। एक दोस्त वह होता है जो आपके दिल के अंदर के गीत को जानता है और जब आप शब्द भूल जाते हो तब वो वही गाना गाता है। जिंदगी में हमें दुनिया के सभी लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि शत्रु लोग शत्रुओं से भरी दुनिया में ही रहते हैं, वैसे ही प्यारे लोग प्यारी दुनिया में ही रहते हैं। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। एक अच्छा शब्द आसान दायित्व होता है, लेकिन उसे न बोलकर चुप रहना हमें बीमार बना सकता है। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेंगे, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। दोस्ती का जन्म उस पल होता है जब एक इंसान दूसरे से कहता है, क्या तुम भी? मुझे लगा मैं अकेला ही हूँ। प्यार की शुरुआत तब होती है जब वे दोनों पूर्णता से एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं तो आप अपनी परछाई से ही प्यार कर बैठोगे। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में ही बहुत से दोस्त बना सकते हो और दूसरों को खुद में रुचि दिलवाकर आप 2 साल में भी बहुत कम दोस्त बना सकोगे। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं रिलेशनशिप कोड्स आपके रिश्तों को सहेजने और संभालने का काम करेंगे। खुशियों को बांटते समय 2 गुना बांटिए और चिंता को बांटते समय आधे से भी आधा बांटिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं प्यार को पेट में पाई जाने वाली तितलियों की कीमत से गिना जा सकता है। दूसरों का ऐसा मानना है कि प्यार को फूलों के गुच्छों में और हमेशा के लिए शब्द में गिना जा सकता है।
लेकिन प्यार को असल में सिर्फ क्रिया एक्शन से ही गिना जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए संतरे को छील कर देना, ये जानते हुए कि उसे छिलना पसंद नहीं। यदि आप आलोचना करने की बजाय दूसरों की प्रोत्साहित करो तो आप अपने रिश्तों को निश्चित ही सुधार सकते हो। प्यार आपके चेहरे पर लगे डर के मास्क को हटा देता है जिसमें आप एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। एक दूसरे को दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि परछाई में कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। इस डर से कि दूसरे इंसान को हमारी कोई चिंता नहीं, हम दूसरों की देखभाल करने से शर्माते हैं। रिश्तों में मुश्किलें तब आती है जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके। लेकिन असल में रिश्तों को अंत तक ले जाने का एक ही तरीका है, और वह ये है कि आप रिश्तों में लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश करें। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। रिश्तों में बड़ी चुनौतियां तब आती है जब बहुत से लोग कुछ पाने के इरादों से रिश्ते बनाते हैं। ऐसे लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके। असल में रिश्ते को अंत तक ले जाने का रास्ता यही है कि अपने रिश्ते में कुछ लेने की बजाय देने के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी चीज को प्यार करने का सबसे सही रास्ता वह है जहां आपको यह एहसास होता है कि आपने उस चीज को खो दिया है। आप निश्चित ही अपने परिवार और दोस्तों को किस कर सकते हो, लेकिन उसी समय में आप उन्हें अपने दिल, दिमाग, पेट में भी बसा सकते हो, क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं रहते बल्कि ये दुनिया आप में रहती है। रिश्ता इंसान की जिंदगी का सबसे मजबूत पहलू होता है, क्योंकि रिश्ते मजबूत हैं तो इंसान भी मजबूत होता, और अगर कमजोर है तो इंसान कमजोर पड़ जाता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।